हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राई दिस पेज नंबर 112 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू परसेंट। तो ए पार्ट इज 12/16। अब हम इस नंबर को, ये फ्रैक्शन है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 12/16 लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंट आप जरूर लिखें ताकि आपको स्टार्टिंग में याद रहे कि हम परसेंटेज भी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको, जो इजी मेथड होगा उससे हम इसको कट करेंगे। तो मुझे लग रहा है 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। 25 4 ज़ा 100 होता है ना, तो वही मैंने दिया है। अब 25 और 3 बच गए हैं, तो 25 3 ज़ा 75। तो 75% ये आंसर। अब बी पार्ट है 3.5। ठीक है, तो इसे हमें फ्रैक्शन में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, डेसिमल हटाएंगे 3.5। अब डेसिमल हटाया और डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और उसके बाद की जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। आप परसेंट लगा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो हो गया 35 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 और 0, ये परसेंट हो गया 350%। अब सी पार्ट है 49/50। ये तो हम सीख ही गए हैं। अब 100%, 51 जा 50, 52 जा 100 और 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, कैरी 1 जो था 98%। चलिए डी पार्ट भी कर लेते हैं। 2/2 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 100 1 ज़ा, तो ये पूरा 100%। ई पार्ट है 0.05। अगेन डेसिमल हटा करके, अब 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद में, तो 2 जीरोस, मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100। जो इजी लगता है वही हम कट करेंगे। अब देखिए 0 डिजिट्स 5 है, इससे पहले की जो जीरोज है इसकी वैल्यू है नहीं, तो ओनली 5 बचा। 5 1 ज़ा 5, तो आ जाएगा 5%। तो आपको परसेंटेज बनाना आ गया होगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है कि आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 32 हैं, 8 एब्सेंट हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो इनका परसेंटेज निकालना है। तो इजी है। देखिए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं 8 हैं, वो ऊपर आएगा, टोटल नीचे आता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में टोटल आएगा। 32 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 8 एब्सेंट हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 22, 8 4 जा 32 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 25% ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो यही हम लिख सकते हैं, 25% students are absent। है ना इजी, क्लियर। सेकंड पार्ट है कि टोटल रेडियोस 25 है, उनमें से आउट ऑफ ऑर्डर 16 है। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब नॉट वर्किंग कंडीशन में। ठीक है, तो कितने परसेंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, कितने परसेंट रेडियोस जो है जो काम नहीं कर रहे हैं। तो अगेन टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो जिसका परसेंट निकालना है वो न्यूमरेटर में आएगा। 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, इक्वल टू 16 4 जा 64%।
तो लास्ट लाइन हम लिख देंगे 64% radios are out of order. Now third part, किसी शॉप में टोटल आइटम्स 500 हैं, उसमें से डिफेक्टिव आइटम्स जो हैं वो 5 हैं। तो ये कितने परसेंट होंगे डिफेक्टिव आइटम्स, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगेन अब तो आगे हमें करना, ठीक है, 5/500 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना आ गया 1%। तो क्या लिखेंगे 1% आइटम्स आर डिफेक्टिव in shop. Now come to the fourth and last part of second question. Number of total voters 120 है, ठीक है, उसमें से यस में जिन्होंने वोट किया है वो 90 थे, तो कितने परसेंट वोटर्स थे जिन्होंने यस में वोट किया है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगेन 90 बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 25 जा होता है, 25 3 जा 75%। तो आंसर हम क्या लिख देंगे 75% वोटर्स वोटेड यस। चलिए अब नेक्स्ट ट्राइडीज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें देखिए एक चीज समझ के चलिए कि परसेंटेज जब भी आता है वो 100%, जैसे हम बोलते हैं ना यस 100% हो गया, तो परसेंटेज हम 100 लेके ही चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस चीज को एक माइंड में रखिएगा, है ना। दूसरा, अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या जैसे एक दिया है, कितना मिला के 100 बनेगा, तो 100% हो या 100 नंबर्स में हो, है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो 30% में हम 30 और 70 मिलके 100 बनते हैं ना, तो 30 में अगर हम 70% मिलाएंगे तो 100 बन जाएगा। तो आप परसेंटेज को नंबर्स भी लेके चल सकते हैं। क्लियर, 30 और 70 मिलके 100 बन रहा है। अब यहाँ पे 64 और 20 कितना हो गया 84। 84 में कितना और मिलाएं कि 100 बन जाए, तो 16 मिलाएंगे हम। अब यहाँ 45% है, तो 100 में से कितना हम माइनस करें जो 45 बन जाएगा, तो 100 में से 55 माइनस करेंगे। तो जैसे हम नंबर्स माइनस करते हैं बस वही है, ठीक है। 70% है, तो 30% तो है हमारे पास, किस में से माइनस करेंगे 100 में से। 100 में से 30 माइनस किया तो 70 है, जैसे हम नंबर्स माइनस करते हैं सेम वही है। क्लियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि अगर 65% बच्चों के पास बाइसिकल है, ठीक है, तो हमें निकालना है कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बाइसिकल नहीं है। क्लियर, यहाँ नंबर्स में नहीं है, यहाँ पूरा परसेंटेज में है दिया हुआ, और परसेंटेज में ही हमें आंसर निकालना है। तो 65% बच्चों के पास बाइसिकल, तो 65% किसका 100% का, 100 में से 65% बच्चों के पास बाइसिकल है, तो जो बचेंगे अगर माइनस करते हैं ना, तो जो बचेंगे उनके पास बाइसिकल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम 100% माइनस 65%। तो कभी भी इस तरह का दिया हो तो 65% किसका निकालेंगे टोटल का, तो टोटल क्या हुआ 100, तो कितना बचा 35%, तो देयरफॉर 35% students not having bicycle। ये हमें वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया गया है और यही चीज सेम यहाँ पे थी, तो वो हमें न्यूमेरिकल में दिया गया था।
क्लियर हो गया आप लोगों को? नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक बास्केट है जिसमें कि फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मैंगोज हैं। तो अगर उस बास्केट में एप्पल्स 50% हैं, ऑरेंजेस 30% हैं, तो कितने परसेंट मैंगोज हैं उसमें? तो अगेन वही करेंगे, किसका, ये सब टोटल मिला के 100 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पहले हम 50% प्लस 30% इज इक्वल टू, ये टोटल हो गए 80%। अब हम क्या करेंगे, 100% में से 80% को माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 20%। तो कितने परसेंट मैंगोज हुए, 20%। 20% मैंगोज आर देयर। तो क्लियर हो गया आपको कि ये सब जितना भी हमें दिया गया है वो सब टोटल मिला के कितना हो जाना ये चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए अब करते हैं नेक्स्ट ट्राई दीज। ये फिगर्स दी हुई हैं, तो फिगर्स देख के हमें जो शेडेड पार्ट है इनका परसेंट निकालना है। तो अब ये देखिए कितने पार्ट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 पार्ट। 4 में से टोटल 4 हो गए और उसमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया 3/4। 4 पार्ट्स पूरे हो गए और 3 उसमें से शेडेड हो गए। मल्टीप्लाई बाय 100%। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, और ये हो गया 75%। ये फिगर शेडेड है। अब दूसरी फिगर है ये। ठीक है, इसमें हमें फ्रैक्शंस में दिए गए हैं, तो जो ये शेडेड पार्ट है इन्हीं के फ्रैक्शंस हम ले लेते हैं। तो है 1/4, फिर है 1/8, और ये भी 1/8 है। अब इनका हमें बताना है ये कितना परसेंट बना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए रफ में ले लेते हैं हम एलसीएम, यहाँ पे ले लेते हैं 4 8 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 1 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो टोटल आ गया 8। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ऊपर भी 1 है, तो 2 3 4, 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका जो फ्रैक्शन हमारा निकला है 1/2 निकला है। ठीक है, तो बस 1/2 ऑफ 100%, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज है, 50% ये एरिया शेडेड है। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ इन चीज़ों को। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट रिवीज करते हैं। ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर टोटल नहीं होता हमारे पास तो हम 100% लेके चलते हैं, 100 लेके चलते हैं, लेकिन अगर टोटल है हमारे पास में तो हम वही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें फाइंड करना है 50% ऑफ 164। तो इजी है, 50% का मतलब 50/100। क्लियर? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 164। क्लियर? तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब ये कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इक्वल्स टू 82 आंसर आ जाएगा। तो आइए अब बी पार्ट देखते हैं, 75% ऑफ 12। अगेन 75/100 मल्टीप्लाई बाय 12। 25 से इसको कट करते हैं, 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 3 3 जा 9। ये आंसर आ जाएगा हमारा।
क्लियर हो गया। नाउ सी पार्ट, 12 होल नंबर 1/2% ऑफ 64। तो ये मिक्स्ड में है, ठीक है। तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 12 2 जा 24 और 1 25। 25/2, अब परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय, तो आना तो चाहिए इसके नीचे, है ना। तो 1/100, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 64। नॉर्मली तो हम ये डिजिट है इसके नीचे 100 लगाते हैं, तो मीन्स 1/100, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब हम कट करेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है। और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 4 6 जा 24, 16 4 जा 64 होता है ना। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। बाकी सब इजी चल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज 8% चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास ऑफ 25, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 25, लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन रेन? तो हमारे पास टोटल चिल्ड्रन है 25, उनमें से 8%, अब यहाँ परसेंटेज में दिया है, हमें नंबर्स में निकालना है। 8% बच्चों को पसंद है बारिश में भीगना, तो वो कितने परसेंट बने, सॉरी वो कितने नंबर्स में आएंगे, ठीक है। तो 8% ऑफ 25, सिंपल आ जाएगा। 8% का मतलब 100 ऑफ 25। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8% ऑफ 25, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स 2%, सॉरी परसेंट नहीं, 2 out of 25 children, only 2 children like to getting wet in rain। बस आप ऐसे लिख सकते हैं। ये डिटेल में आंसर आ गया आपका। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट ट्राई दीज देखते हैं। इसमें है 9 is 25% ऑफ व्हाट नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला है। इसमें हमें टोटल नंबर निकालना है। अभी तक हमें टोटल नंबर दिया जाता था, नहीं होता था तो हमें पता है कि 100 है ना। लेकिन यहाँ हमें व्हाट नंबर मतलब टोटल नंबर निकालना है। तो 9 जो है वो 25% किसका है, ठीक है। तो जब हमें टोटल नंबर निकालना होता है तो हम उसको x मान देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द टोटल नंबर बी x, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम? 25% ऑफ x इज 9। अब हमें मिल गया ना आंसर। 25% ऑफ x इक्वल्स टू 9, ये बन रही है हमारी इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 9, तो क्या आ जाएगा? अब देखिए 25/100 है ना, तो इसको हम कट कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है। तो क्या आ गया? x/4 है ना। 1/4 को हम x/4 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 9। अब जब हम अभी डिवाइड में आ गया, अब इक्वल्स टू के पास में बाद में ले जाएंगे ना जब, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 9 इंटू 4, तो 9 4 जा 36। इसका मतलब ये हो गया कि
जो हमारा टोटल नंबर है वो है 36। तो यही आंसर आ जाएगा। अब आप चाहें इसको चेक करना तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे 36 लिख दीजिए, है ना, मीन्स 25% ऑफ 36, यही तो बोल रहे हैं, इज इक्वल टू 9। 25 जा 25, 25 4 जा 100, 4 9 जा 36, 9 इक्वल्स टू 9 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सही है आंसर। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं इस आंसर को। क्लियर? अब सेकंड पार्ट है 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। ये भी सेम वही है, लिखने का तरीका दोनों सम्स का अलग अलग है, लेकिन पूछा एक ही चीज गया है, व्हाट नंबर। व्हाट नंबर मतलब टोटल नंबर। तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। जिसमें भी ये आता है वो आप हमेशा हर सम्स को वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अब हम क्या लिखेंगे, 75% ऑफ x इज 15। ये सिंपल सिंपल लिखा गया है, 75 अपॉन 100 ऑफ, ठीक है, और व्हाट नंबर की जगह x आ गया इक्वल्स टू 15। अब ये भी कट कर देंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये क्या आ गया, 3x बाई 4 इक्वल्स टू 15। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/4 है ना, यहाँ जाके 4/3 हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 20। ये आंसर आ गया। अब आप इसको भी चेक करना चाहें, चेक कर लें, यहाँ पे रख लें या यहाँ पे रख लें, ठीक है। 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x की जगह रखना है ना हमें 20 को, इज इक्वल टू 15 आंसर आना चाहिए, ठीक है। वही करेंगे हम, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 5 जा 25, 3 जा 15, तो हेंस ये वेरीफाई हो गया। तो होप आप लोगों को मज़ा आया होगा सम्स करने में, इंटरेस्टिंग है बहुत सम्स। आप इन ट्राई दीज की प्रैक्टिस अगर जितनी ज़्यादा करेंगे तो उतने ही आप परफेक्ट बन जाएंगे, फिर आपको परसेंटेज में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस आज तक की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।